बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू चिकन के सालन की रेसिपी। इसे आलू चिकन करी भी कहते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। एक पैन ले लेंगे, प्रीहीट कर लेंगे, उसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल देंगे। प्याज़ों की कटिंग हमने बहुत ही बारीक करनी है, लंबाई में काटना है और बारीक काटना है ताकि ये मसाला भूनने के वक्त ये आराम से गल जाएं और हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो। प्याज़ों का लाइट सा कलर चेंज हुआ है तो अब इसमें हम 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 2 स्टिक्स हम दालचीनी के शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची से ये होगा कि हमारे चिकन की जो स्मेल है वो इससे दूर होगी। 20 से 25 सेकंड तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें हाफ़ केजी चिकन जो है वो शामिल कर देंगे। चिकन मैंने अच्छे से धो के रख लिया था, इसका पानी जैसे ही स्ट्रेन हुआ है तो मैं अब इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसकी अच्छे से प्याज़ों में और साबुत गरम मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे। तेज़ आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हाफ़ टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। फिर इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। मसालों में हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलौंजी और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर डाल के अच्छे से उसको अब भूनेंगे हम ताकि मसाला जो है वो चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिल जाए और हमें एक अच्छा फ्लेवर मिले। कुकिंग ऑयल डालने के बाद से अभी तक मैंने इसकी आंच हल्की नहीं की है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। मसाला नीचे से लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। स्पाइसेस बहुत अच्छे से चिकन के साथ भून चुके हैं। अब एक बड़े साइज़ का टोमेटो मैंने ले लिया था और ये इसकी प्यूरी है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। मेरे उन व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देते हैं। आपकी इस हौसला अफजाई से मैं अपने काम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊंगी और ज़्यादा बेहतरी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें हाफ़ कप दही शामिल करेंगे। दही को शामिल करने से पहले अच्छे से फेंट लेंगे और आंच हल्की कर देंगे क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप दही शामिल करेंगे और उसे भूनेंगे तो दही फट जाएगा। तो इसलिए आंच हल्की करके दही शामिल करें, उसे मिक्स करें। उसके बाद मिक्सिंग के बाद फिर आप आंच दोबारा से तेज़ कर लें। मिक्सिंग हो चुकी है, आंच मैंने तेज़ कर दी है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 पाव आलू काट के डाल देंगे। अब 3 से 4 मिनट तक हमने आलू को मसाले के साथ चिकन के साथ अच्छे से भूनना है ताकि जो फ्लेवर है वो आलूओं में भी आ जाए। से 4 मिनट आलूओं को अच्छे से भूनने के बाद 1 टीस्पून अब हम इसमें कसूरी मेथी का शामिल करेंगे। जिस भी खाने में आप कसूरी मेथी डालते हैं वो उस खाने के फ्लेवर को बढ़ा देती है। अब इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। आपने जितना इसका शोरबा रखना है आप उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसी पानी में ये हमारा चिकन भी 100% तक गल जाएगा और हमारे आलू भी गलेंगे। जोश आने के बाद इसे कवर कर देंगे, आंच हल्की कर देंगे। 7 से 8 मिनट तक इसे पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हरी मिर्चें और हरा धनिया से इसको गार्निश कर लेते हैं। व्यूवर्स, आलू चिकन रेसिपी की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने अपने चैनल पे चॉकलेट मार्बल केक और चॉकलेट पीनट केक की रेसिपी अपलोड की है और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट केक की होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बेकिंग के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं दुआ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।